हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर सेंटेंसेस देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलचाल में बोलते हो। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो किसी से मैं तुमसे नाराज़ हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम एंग्री विद यू। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, अब जब भी इस तरह से आपको बोला हो मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इस सेंटेंस को 3 बार आप खुद से बोलिए ताकि कभी भी इसको आप भूले ना। ठीक है, तो आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम एंग्री विद यू। याद हो गया सही ढंग से। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को गाइस आपने बोला, हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए। ठीक है, तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ, आप इंग्लिश में क्या कहोगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो मुझे बाहर जाना है। ठीक है, तो मुझे बाहर जाना है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट। मुझे बाहर जाना है, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। तो याद कर लीजिए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई वॉन्ट टू गो आउट। मुझे बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट। मुझे बाहर जाना है। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू गो आउट। मुझे बाहर जाना है, याद हो गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि मुझे पहले जाने दो। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। मुझे पहले जाने दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। मुझे पहले जाने दो। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए, शांत होकर, आपको वीडियो नहीं देखनी है, साथ ही साथ बोलिए लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। मुझे पहले जाने दो। ठीक है, इंग्लिश में ही यहाँ से इसको बोलना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस है आप क्या करते हो। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो आप क्या करते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो, इंग्लिश में किस तरह से पूछा जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी को आप 3 बार बोलिए, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो, याद हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला वाक्य है कि यह फिल्म खूब चलेगी। जैसे इस तरह से कहना हो, अक्सर हम बोलते हैं जब भी फिल्म देखने जाते हैं कि यह फिल्म खूब चलेगी। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह फिल्म खूब चलेगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी। अब यहाँ पर दिया गया है मूवी। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर अलग अलग तरह से आपको बोलना हो, कोई भी और चीज़ आपको रखनी, फिर आपको कहना हो खूब चलेगी। जैसे यह फिल्म खूब चलेगी, तो इसको इंग्लिश में कहोगे दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। इसकी जगह अगर आपको ये कहना हो कि यह भोजन खूब चलेगा, या फिर कुछ और आपको बोलना हो, तो इनको भी देख लीजिए। तो आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे, जैसे यह भोजन खूब चलेगा, इंग्लिश में कहेंगे दिस फूड विल लास्ट लॉन्ग। ठीक है, भोजन की जगह कुछ और आपको रखना है तो उसको भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो यह भोजन खूब चलेगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस फूड विल लास्ट लॉन्ग, दिस फूड विल लास्ट लॉन्ग। यह भोजन खूब चलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे अगर ये कहना हो कि मेरे जूते खूब चलेंगे, इन सेंटेंसेस को अक्सर आप बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। ठीक है, माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते, ये जूते नहीं, मेरे जूते खूब चलेंगे, तो इंग्लिश में बोला जाएगा माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। अब यहाँ पर जूते, इसी जगह कुछ और आपको रखना हो, तो उसको रखकर आप इसी तरह से बोलोगे। एंड में अगर दिया गया खूब चलेंगे, तो इंग्लिश में आप एंड में आपको यही बोला है विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे, तो माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग।
ठीक है, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे आपको ये कहना हो कि तेरा मोबाइल खूब चलेगा, किसी और से बोलना है या फिर आपका मोबाइल खूब चलेगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि खूब चलेगा अगर आपको इस तरह से कहना हो तो इंग्लिश में कई सारे सेंटेंसेस ऐसे आप बना सकती हो। ठीक है, तो जब भी कहना हो तेरा या फिर आपका मोबाइल खूब चलेगा तो इंग्लिश में कहोगे योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, तेरा मोबाइल खूब चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है इतना ज़्यादा मत इतराओ। कोई भी चीज़ है अगर इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट फ्लोट टू मच। डोंट फ्लोट टू मच, इतना ज़्यादा मत इतराओ। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं कहीं ना कहीं। तो जब भी इस तरह से कहना हो इतना ज़्यादा मत इतराओ तो इंग्लिश में इसको आप कहोगे डोंट फ्लोट टू मच। डोंट फ्लोट टू मच, इतना ज़्यादा मत इतराओ। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला वाक्य यहाँ पर जैसे आपको कहना हो कि मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं कि माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, यानी मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी इज्जत की बात हो रही है यहाँ पर। अगर जैसे इस तरह से हम बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको यहाँ पर आप ये कह सकते हो माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। मेरी इज्जत का सवाल है, माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, मेरी इज्जत का सवाल है। अब इसी को 3 बार बोल लीजिए, माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आपको कहना हो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अक्सर आप बोलते हो जब भी किसी से झगड़ा हो गया है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इंग्लिश में बोला जाएगा लीव मी ऑन माई ओवन। लीव मी ऑन माई ओवन, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लीव मी ऑन माई ओवन। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट है कि गलती तुम्हारी है, जैसे इस तरह से कहते हैं गलती तुम्हारी है ना, मेरी नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फॉल्ट इज़ योर नॉट माइन। ठीक है, गलती तुम्हारी है ना, मेरी नहीं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन, गलती तुम्हारी है ना, मेरी नहीं, इंग्लिश में क्या कहेंगे द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो यह एक अजीब इंतफाक, इंतफाक आपको सही से लिख लेना है। तो यह एक अजीब इंतफाक है, इसको इंग्लिश में क्या कहोगी? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ स्ट्रेंज कॉन्सिडेंस। इट्स अ स्ट्रेंज कॉन्सिडेंस, यह एक अजीब इंतफाक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ स्ट्रेंज कॉन्सिडेंस। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये कहना हो कि आप अभिनेता हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू कैन बी एन एक्टर। यू कैन बी एन एक्टर, आप एक्टर हो सकते हैं, आप अभिनेता हो सकते हैं। ये आपको पता भी है, इसको इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे कैन का यूज़ करके। ठीक है, अब इसी तरह से गाइस इसकी जगह अगर आपको ये कहना हो, अगर ये बोला हो आप अभिनेता हो सकते हो तो इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बी एन एक्टर। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस की जगह आपको इस तरह से बोला हो कि आप एक ईमानदार आदमी हो सकते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बी एन ऑनेस्ट मैन। यू कैन बी एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी हो सकती है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा यू कैन बी एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट मैन हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा किस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें
और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से कुछ डेली सेंटेंसेस आपके देखेंगे, ठीक है। तो गाइस जिस तरह से गाइस आप कमेंट्स करते हो उसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। आपने कई सारे कमेंट्स किए थे कि डेली सेंटेंसेस की वीडियो लाइए, तो देखिए आपकी अलग गाइस प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको डेली सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको रोज़ाना हम बोलते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको वहाँ पर मिलेगी। तो गाइस आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।